अब आते हैं एनेप्लॉइडी वाले लेक्चर पे। तो बेसिक्स ऑफ एनेप्लॉइडी क्या है? बेसिक्स डिफाइन एनेप्लॉइडी। एनेप्लॉइडी होता है डिफेक्ट इन क्रोमोसोम नंबर नॉट इन द मल्टीपल ऑफ 23। एग्जांपल ट्राइसोमी मोनोसोमी। ट्राइसोमी मतलब 46 के जगह पे 47, मोनोसोमी का मतलब 46 के जगह पे 45। व्हाट इज ट्राइप्लॉइडी? ट्राइप्लॉइडी का मतलब 69 क्रोमोसोम 3 सेट। डिफाइन ट्राइसोमी एंड मोनोसोमी। ट्राइसोमी मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम तो 47, मोनोसोमी मतलब एक क्रोमोसोम कम मतलब 45। नॉर्मल मेल और फीमेल कैरियोटाइप क्या है? तो 46 होता है ना, तो 44 प्लस एक्स वाई हो गया मेल, 44 प्लस एक्स एक्स हो गया फीमेल। ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 18 सिंड्रोम्स क्या क्या है? ट्राइसोमी 21 का दूसरा नाम है डाउन्स, ट्राइसोमी 18 का दूसरा नाम है एडवर्ड। मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी लीडिंग टू अबॉर्शन है ट्राइसोमी 16, 18 21 नहीं है, याद रखना। अब आते हैं डाउन सिंड्रोम प्रॉपर पे। तो डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है? ट्राइसोमी 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वायबल ट्राइसोमी? यस, ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम। मोस्ट वायबल मतलब सबसे ज़्यादा जिंदा कौन रहता है 28 हफ्ते तक? तो डाउन सिंड्रोम सबसे ज़्यादा जिंदा रहता है। मोस्ट कॉमन आउटकम ऑफ ट्राइसोमी प्रेगनेंसीज ओवरऑल अबॉर्शंस होता है। कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम क्या क्या होता है? कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम विद परसेंटेजेस में सबसे पहले होता है नॉन डिजंक्शन, फिर होता है ट्रांसलोकेशन और फिर होता है मोसाइसिज्म। तो नॉन डिजंक्शन में होता है 95% नॉन इरिटेबल, फिर होता है ट्रांसलोकेशन, ये होता है जैसे कि क्रोमोसोम 14 और 21 के बीच में, और होता है बैलेंस ट्रांसलोकेशन जैसे कि T14-21 मोस्ट कॉमन होता है। इरिटेबल होता है ट्रांसलोकेशन में। ट्रांसलोकेशन के अलावा एक और है मोसाइसिज्म। इनहेरिटेबल होता है, पोस्ट जाइगोटिक एरर होता है, जाइगोट स्टेज के बाद वाला एरर होता है मोसाइसिज्म। विच डाउन सिंड्रोम टाइप इज मोस्ट कॉमन? जैसा हमने बोला नॉन डिस्ट्रक्शन 95%। विच डाउन सिंड्रोम हैज़ द हाई रिकरेंस रेट? तो जेनेटिक नहीं होता है नॉन डिस्जंक्शन, बाकी दोनों जेनेटिक होता है यानी इनहेरिटेबल होता है। क्या होता है बाकी दोनों? ट्रांसलोकेशन और मोसाइसिज्म। तो ट्रांसलोकेशन होगा। विच डाउन सिंड्रोम हैज़ हाई रिकरेंस रेट? ट्रांसलोकेशन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स फॉर डाउन सिंड्रोम इंक्रीजिंग विद एज होता है मैटरनल एज। मैटरनल एज बढ़ता है तो डाउन सिंड्रोम बढ़ता है रिस्क। रिकरेंस रिस्क आते हैं। रिकरेंस रिस्क क्या होता है? रिकरेंस रिस्क मतलब ट्रांसलोकेशन और मोसाइसिज्म का बात हो रहा है, ठीक है। रिकरेंस रिस्क ऑफ डाउन सिंड्रोम इफ पेरेंट इज अ कैरियर ऑफ ट्रांसलोकेशन। रिकरेंस रिस्क ऑफ डाउन सिंड्रोम इफ पेरेंट इज अ कैरियर ऑफ डाउन ट्रांसलोकेशन। तो आंसर हो गया मदर कैरियर हो तो 10 से 15%, फादर कैरियर होगा तो 5%। स्पेशल एक्सेप्शन होता है इफ़ प्रीवियस बेबी हैड डाउन सिंड्रोम ड्यू टू बैलेंस ट्रांसलोकेशन T21-21, 100% चांस ऑफ डाउन सिंड्रोम डिफरेंसी ड्यू टू बैलेंस ट्रांसलोकेशन 21-21। तो 100% चांस है अगला बेबी गया ट्रांसलोकेशन 22-21 को। तो ओके आगे चलते हैं। स्क्रीनिंग यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। हु शुड बी स्क्रीन्ड फॉर डाउन सिंड्रोम? ऑल प्रेग्नेंट वुमेन रिस्पेक्टिव ऑफ एज। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग होता है डाउन सिंड्रोम का। इफ प्रीवियस चाइल्ड है डाउन सिंड्रोम व्हाट इज प्रेफर्ड, स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट? तो डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रेफर्ड होता है, स्क्रीनिंग नहीं, क्योंकि पिछला बच्चे को है ना। तो ट्रांसलोकेशन 21-21 हुआ तब तो गए चूत गए गुरु, 100% चांस है रिपीट होने का। तो कैरियोटाइपिंग जो कि इन्वेसिव है, या फिर NIPT जो कि नॉन इन्वेसिव बट की है, ठीक है। NIPT और कैरियोटाइपिंग इन्वेसिव। फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग होता है 11 to 13 वीक्स प्लस 6 days। ओके। जेस्टेशन एज फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग होता है 11 to 13 वीक्स प्लस 6 days। रिक्वायर्ड क्राउन रम्प लेंथ, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का बात हो रहा है, तो रिक्वायर्ड क्राउन रम्प लेंथ रेंज फॉर NT स्कैन। NT स्कैन का मतलब होता है न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंट स्कैन। तो रिक्वायर्ड क्राउन रम्प लेंथ ए रेंज फॉर न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन क्या होता है? 45 to 84 mm। फॉर न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंट स्कैन कितना होता है? क्राउन रम्प लेंथ होना चाहिए 45 to 84 mm। ओके। बायोकेमिकल टेस्ट या फिर डुअल टेस्ट। व्हाट इज डुअल टेस्ट? डुअल टेस्ट होता है PAPPA प्लस बीटा HCG। इसको कहते हैं बायोकेमिकल डुअल टेस्ट। क्या होता है? PAPP प्लस बीटा HCG। डुअल टेस्ट मार्कर्स एंड डाउन सिंड्रोम क्या होता है? PAPPA लेस हो जाता है और बीटा HCG हाई हो जाता है। क्या हो गया डाउन सिंड्रोम का मार्कर? PAPPA लेस हो जाता है और बीटा HCG ज़्यादा हो जाता है। डुअल टेस्ट मार्कर इन ट्राइसोमी 18 and 13 यहाँ पे होता है PAPP लेस और बीटा HCG
बीटा एसएजी कहाँ पड़ता है? डाउन सिंड्रोम में पड़ता है। बीटा एसएजी कहाँ पड़ता है? डुअल टेस्ट में, बायोकेमिकल टेस्ट में, डाउन सिंड्रोम में। और पीए बढ़ता है किस घटता है? दोनों में। डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 13-18 तीनों में पीए घटता है। बट बीटा एसएजी किस में पड़ता है? डाउन सिंड्रोम में पड़ता है। और ट्राइसोमी 18 और ट्राइसोमी 18 और 13 में हो गया क्या? घटता है। बायोकेमिकल एनालिट्स आर रिपोर्टेड इन वर्ड यूनिट MOM में होता है, मल्टीपल्स ऑफ मीडियन। बायोकेमिकल एनालिट्स आर रिपोर्टेड इन वर्ड यूनिट MOM, मल्टीपल्स ऑफ मीडियन। ठीक है। कंबाइंड टेस्ट, व्हाट इज कंबाइंड टेस्ट? इसमें डुअल टेस्ट के साथ साथ डुअल टेस्ट में क्या क्या टेस्ट करते हैं? PA और बीटा एचसीजी दोनों, और उसके साथ साथ न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन भी साथ में करता है। तो उसको कहते हैं कंबाइंड टेस्ट, विच इज़ मोर सेंसिटिव, डुअल और कंबाइंड। ऑब्वियसली कंबाइंड होगा, स्पेशली इन ट्विन प्रेगनेंसी कंबाइंड 80-87% मोर देन डुअल। कंबाइंड डुअल न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी भी करते हैं। न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी डिफाइन न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी fluid filled area behind the fetal neck on ultrasonography, fluid filled area behind the fetal neck on ultrasound। तो न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड एरिया बिहाइंड द फीटल नेक ऑन अल्ट्रासाउंड, उसको कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी। फ्लूइड फिल्ड एरिया बिहाइंड द फीटल नेक ऑन अल्ट्रासाउंड। नॉर्मल न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी वैल्यू क्या होता है? आंसर लेस देन 3 mm। न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी मोर देन 3 mm सजेस्टेड ऑफ व्हाट? न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी मोर देन 3 mm सजेस्टेड ऑफ एनियोप्लॉइडी, डाउन सिंड्रोम मोस्ट कॉमनली, टर्नर सिंड्रोम जो कि हो गया मोनोसोमी एक्स। टर्नर का मतलब जैसे XY X0 होता है ना, तो उसमें एक एक्स का मोनोसोमी हो गया तो X0 आता है उसमें, टर्नर में। टर्नर क्लाइनफेल्टर वगैरह जो है वो सब। फिर ट्राइसोमी 13, फिर ट्राइसोमी 18। तो ट्राइसोमी 21 हो गया डाउन, ट्राइसोमी 13-18 पढ़ ही रहे हैं। ट्राइसोमी 13-18 में डुअल स्कैन में क्या मिलता है? डुअल स्कैन में बीटा एसएजी में कम मिलता है और पीएपीपी भी कम मिलता है। तो वो था ट्राइसोमी 18-13 हो गया उससे। फिर डाउन सिंड्रोम 21 तो हो ही गया, उसके साथ साथ टर्नर में मोनोसोमी एक्स होता है। फिर कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी 3 mm से ज़्यादा होता है। न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी है क्या? फ्लूइड फिल्ड एरिया होता है बिहाइंड फीटल नेक, फ्लूइड फिल्ड एरिया होगा बिहाइंड द फीटल नेक। फिर कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होगा, फिर डायफ्रैग्मेटिक हर्निया होगा, और फिर क्या होगा? जेनेटिक सिंड्रोम जैसे कि नूनन और डी जॉर्जी। अर्ली मार्कर ऑफ ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम का अर्ली मार्कर है न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन। प्रॉपर मेजरमेंट रूल्स फॉर न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी आस्क्ड इन वाइवा। कंडीशंस फॉर करेक्ट न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी मेजरमेंट क्या होता है? हेड इन न्यूट्रल पोजीशन, नॉट फ्लेक्स्ड, नॉट एक्सटेंडेड। यस, मिड सैजिटल प्लेन में, एमनियन सीन सेपरेटली, measure in the widest part। तो न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी मेजरमेंट प्रॉपर मेजरमेंट रूल्स फॉर न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी क्या होता है? कंडीशंस फॉर करेक्ट न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी मेजरमेंट, हेड इन द न्यूट्रल पोजीशन, नॉट फ्लेक्स्ड नॉर एक्सटेंडेड, मिड सैजिटल प्लेन, और क्या हो गया? एमनियन सीन सेपरेटली, मेजर इन द वाइडेस्ट पार्ट, और क्या होगा? डन व्हेन क्राउन रम्प लेंथ इज़ 45 to 84 mm। ऐसा क्राउन रम्प लेंथ पे क्या था? एक टिप्पणी 45 to 84। यहाँ पे क्राउन रम्प लेंथ कितना बता रहे हैं? 45 to 84। यस। तो न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन कब करते हैं? जब क्राउन रम्प लेंथ 45 से 84 mm होता है, और मिड सैजिटल प्लेन में करते हैं। आजू बाजू देखना चाहिए, हेड होना चाहिए न्यूट्रल पोजीशन में, हेड होना चाहिए न्यूट्रल पोजीशन में, नॉट फ्लेक्स, नॉट एक्सटेंडेड, मिड सैजिटल प्लेन। क्राउन रम्प लेंथ होता है 45 से 84 mm। न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी बेस्ड एल्गोरिथम हाई यील्ड। इफ़ न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी मोर देन 3 mm तो क्या करोगे? डायग्नोस्टिक टेस्ट करोगे, कैरियोटाइपिंग। क्योंकि कारण क्या क्या है ना? तो कारण क्या क्या है? एनियोप्लॉइडिया जैसे कि डाउन्स, टर्नर्स, और क्या हो गया? ट्राइसोमी 13 और 18। उसके अलावा हो गया कंजेनिटल हार्ट डिजीज, और क्या हो गया? डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, नूनन और डी जॉर्जी, अर्ली मार्कर ऑफ ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम।
ज़्यादा न्यूक्लियर ट्रांसफरेंसी होते तो अर्ली मार्कर ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, डाउन्स, टर्नर, ट्राइसोमी 13 और 18, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, डायफ्रैगमेटिक हर्निया, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, डायफ्रैगमेटिक हर्निया का जेनेटिक सिंड्रोम जैसे कि नूनन और डिजॉर्जी, जेनेटिक सिंड्रोम जैसे कि नूनन और डिजॉर्जी, अर्ली मार्कर ट्रेड head in neutral position mid sagittal plane, amnion seen separately, measure in the widest part, done with crown room length, body height to 84 mm. न्यूकोट्रांसफर बेस्ड एल्गोरिथम क्या है, जब ज़्यादा होता 3 mm से तो जेनेटिक टेस्टिंग कैरोटाइपिंग के लिए बोलोगे. इफ़ एनेप्लॉइडी इज रूल आउट, एनेप्लॉइडी का मतलब ट्राइसोमी या मोनोसोमी. मोनोसोमी का मतलब क्रोमोसोम नंबर में डिफेक्ट. तो अगर एनेप्लॉइडी है तो फीटल इको करोगे फर्क काटेगा. कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के लिए करोगे CHD के लिए, क्योंकि एनेप्लॉइडी रूल आउट कर दिया ना, तो फिर CHD करो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के लिए, क्योंकि इससे यही तो है, एनेप्लॉइडी है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, नूनन डिजॉर्जी है, और अर्ली मार्कर ऑफ TTTS है, ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम. If detected in second trimester, risk more for cystic hygroma is better marker of aneuploidy than what? Cystic hygroma. What is cystic hygroma? Lymphatic malformation presenting as subcutaneous cystic. What is cystic hygroma? Lymphatic malformation presenting as septated cystic swelling at the neck. Lymphatic malformation presenting as septated cystic swelling at neck. Cystic hygroma is better marker of aneuploidy than what? Cystic hygroma is better marker for aneuploidy than nuchal translucency. तो lymphatic malformation presenting as septated cystic swelling at neck, ये बेटर मार्कर है न्यूक्लियर ट्रांसफ्यूजन से एनेप्लॉइडी का. सिस्टिक हाइग्रोमा सीन विच कंडीशंस, एनेप्लॉइडी, डाउन्स और एडवर्ड और 13. टर्नर में भी मिलता है सिस्टिक हाइग्रोमा. तो लिम्फेटिक माल फॉर्मेशन होता है प्रेजेंटिंग एज स्वेलिंग एट द नेक, सिस्टिक स्वेलिंग एट द नेक, सेप्टेटेड सिस्टिक स्वेलिंग एट द नेक. कंजेनिटल हार्ट डिजीज एग्जाम्पल हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट तो होगा. जेनेटिक में जैसे नूनन सिंड्रोम. तो सिस्टिक हाइग्रोमा एक्चुअली एनेप्लॉइडी का ही है, बट न्यूक्लियर ट्रांसफ्यूजेंसी यानी 3 mm से ज़्यादा बेटर है. सिस्टिक हाइग्रोमा ज़्यादा अच्छा मार्कर है एनेप्लॉइडी का. एनेप्लॉइडी का मतलब क्या क्या होगा, ट्राइसोमी 18, 21, 16, 13 और टर्नर, नूनन और कंजेनिटल हार्ट डिजीज और डिजॉर्जी था ना एक. चलो ठीक है. पुअर लिम्फेटिक सिस्टम है बेसिकली. नेक के अराउंड स्वेलिंग हो जा रहा है. कैसे स्वेलिंग हो रहा है? सिस्टिक स्वेलिंग हो रहा है, सेप्टेट सिस्टिक स्वेलिंग हो रहा है. इफ डिटेक्टेड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर रिस्क फॉर मोर फॉर व्हाट? अपडेटेड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो डाउन सिंड्रोम के रिस्क ज़्यादा है टर्नर के साथ कंपैरिजन. फर्स्ट ट्राइमेस्टर रिस्क फॉर डाउन सिंड्रोम मोर दैन टर्नर. If first detected in second trimester, risk more for Turner syndrome. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर पकड़ाया तो ज़्यादा रिस्क किसका है? डाउन सिंड्रोम का है कंपेयर टू टर्नर. इफ डिटेक्टेड इन सेकंड ट्राइमेस्टर रिस्क मोर फॉर टर्नर. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर तुम्हारा सिस्टिक हाइग्रोमा धराया तो डाउन सिंड्रोम का ज़्यादा रिस्क है. सेकंड ट्राइमेस्टर में धराया तो टर्नर का ज़्यादा. ओके, अदर मार्कर्स फ्रॉम योर पेज. अदर फर्स्ट
A trimester ultrasound marker for Down syndrome, absent nasal bone. Doppler marker suggestive of Down syndrome, abnormal ductus venosus. Doppler marker suggestive of Down syndrome, abnormal ductus venosus flow, tricuspid regurgitation. Abnormal other first trimester ultrasound marker for Down syndrome, absent nasal bone. Doppler marker suggestive of Down syndrome, abnormal ductus venosus flow, tricuspid regurgitation. Abnormal ductus venosus flow और क्या हो गया, tricuspid regurgitation. Doppler marker suggestive of Down syndrome, abnormal ductus venosus flow और क्या हो गया, tricuspid regurgitation. Nuchal translucency versus cystic hygroma, short table Q. Differentiate nuchal translucency versus cystic hygroma. Differentiate nuchal translucency versus cystic hygroma. Amount of fluid more in hygroma. सिस्टिक हाइग्रोमा में फ्लूइड का ज़्यादा होता है, एक्सटेंट होता है, वाइड स्प्रेड होता है हाइग्रोमा में, लिमिटेड टू नेक इन न्यूकल ट्रांसलेंसी. एक्सटेंट क्या होता है, वाइड स्प्रेड इन हाइग्रोमा होता है, लिमिटेड टू नेक इन न्यूकल ट्रांसलेंसी होता है. सेप्टा होता है प्रेजेंट इन हाइग्रोमा, एब्सेंट इन न्यूकल ट्रांसलेंसी. हाँ तो वो होता है ना सेप्टेट सिस्टिक स्वेलिंग इन द नेक, सिस्टिक हाइग्रोमा. सेकेंड ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग हो गया. टाइमिंग फॉर सेकेंड ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग होता है 16 to 18 वीक्स. और फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग का क्या था, 11 to 13 वीक्स प्लस 6 days. 11 to 13 था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में है 16 to 18 वीक्स. 11 to 13 प्लस 6 days और यहाँ है 16 to 18 वीक्स. टाइमिंग फॉर सेकेंड ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग एग्जैक्टली 16 to 18 वीक्स. ट्रिपल टेस्ट मार्कर्स में क्या क्या आता है ये अलग है. पहले था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में PAPP प्लस बीटा HCG, यहाँ आता है AFP प्लस UE3 यानी अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल और बीटा HCG. ट्रिपल टेस्ट पैटर्न इन डाउन सिंड्रोम में बीटा HCG बढ़ता है, बाकी MSALP और बीटा HCG कम जाता है. ठीक है. क्वाड टेस्ट क्या होता है, क्वाड टेस्ट इंक्लूड्स वॉट एक्स्ट्रा मार्कर. तो क्वाड टेस्ट में इनहिबिन A होता है जो कि डाउन सिंड्रोम में बढ़ता है. क्वाड टेस्ट का डिटेक्शन रेट क्या है, 80% है. सेकेंड ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड सॉफ्ट मार्कर्स, STM सॉफ्ट मार्कर्स. व्हाट इज सॉफ्ट मार्कर पॉजिटिविटी डेफिनेशन, मोर देन इक्वल टू 2 सॉफ्ट टिश्यू मार्कर्स पॉजिटिव. मोर देन इक्वल टू 2 सॉफ्ट टिश्यू मार्कर्स पॉजिटिव. सॉफ्ट पॉजिटिव हो गया, स्क्रीन पॉजिटिव. लिस्ट सॉफ्ट मार्कर्स STM फॉर एन्यूप्लॉइडी. पहला तो हो गया NSFT मोर देन 6 mm. ओके. हाइपोप्लास्टिक फिर एब्सेंट नेज़ल बोन, ठीक है. शॉर्ट फीमर, ठीक है. शॉर्ट ह्यूमरस, ठीक है. चलो पहला चार तो आता था पहले से. ओके. फिर इकोजेनिक इंट्राकार्डिक फोकस, ठीक है. सिमियन क्रीज, ओके याद आया. हाइपर इकोइक बॉवेल डुओडेनल एट्रेसिया, डुओडेनम होता है ना तो उसका डुओडेनल एट्रेसिया. फिर क्या हो गया, पाइलेक्टेसिस. फिर हो गया सैंडल गैप. फिर हो गया कोरॉइड प्लेक्सल सिस्ट. एबेरेंट राइट सबक्लेवियन आर्टरी, याद रखना. एबेरेंट राइट सबक्लेवियन आर्टरी, कोरॉइड प्लेक्सल सिस्ट, सैंडल गैप, palectasis. If a single STM soft marker is positive, which has the highest and lowest risk. Highest risk हो गया NSFT more than soft femur, और lowest risk हो गया choroid plexus cyst. तो सबसे घटिया चीज़ है NSFT more than 6 mm, ठीक है ना. ओके. NSFT और शॉर्ट फीमर सबसे ज़्यादा हो गया रिस्की. जेट रिस्की आफ्टर विस्की, यस.
NIPT नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्ट क्या होता है इसमें? सैम्पल यूज फॉर NIPT होता है मैटरनल ब्लड। नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्ट इसमें क्या सैंपल यूज़ करते हैं? मैटरनल ब्लड। व्हाट डज इट डिटेक्ट इन मैटरनल ब्लड? सेल फ्री फीटल DNA को डिटेक्ट करते हैं। फीटल DNA को डिटेक्ट करते हैं, सेल फ्री फीटल DNA को। सोर्स ऑफ सेल फ्री फीटल DNA क्या होता है? एपोप्टोसिस ऑफ प्लेसेंटल सेल्स, जो कि सिंक्साइशियो ट्रोफोब्लास्ट होता है, उसका एपोप्टोसिस के कारण। व्हेन कैन NIPT बी डन? आफ्टर 10 वीक्स। सेंसिटिविटी ऑफ NIPT होता है 99%. वाई इज NIPT नॉट डायग्नोस्टिक? इट्स अ स्क्रीनिंग टेस्ट. फॉल पॉजिटिव एग्जिस्ट, सो नीड इन्वेसिव कन्फर्मेशन. डिसएडवांटेजेस ऑफ NIPT आंसर हो गया नॉन डायग्नोस्टिक, एक्सपेंसिव होता है इसका, बट सेंसिटिविटी 99% है। NIPT कैन डिटेक्ट विच एनेप्लॉइडीज? ट्राइसोमी 21 + 18 + 13 + सम 6 क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी, जैसे कि टनल वगैरह। स्क्रीनिंग पॉजिटिव नेक्स्ट स्टेप एल्गोरिथम. व्हाट इज इफ स्क्रीनिंग पॉजिटिव ट्राइमेस्टर 1 या फिर 2 में, तो फिर क्या? सेकेंडरी टेस्ट करोगे NIPT नॉन इन्वेसिव प्रेगनेंसी टेस्ट. इफ NIPT नेगेटिव, नो कैरियोटाइपिंग. NIPT पॉजिटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट करोगे, जो कि कैरियोटाइपिंग इन्वेसिव है. डायग्नोस्टिक टेस्ट सिर्फ कैरियोटाइपिंग याद रखना, बाकी सब इसका स्क्रीनिंग है, याद रखना, ठीक है. ओके, व्हाट इज इंटीग्रेटेड स्क्रीनिंग? फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग प्लस सेकंड ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग, इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड स्क्रीनिंग. फर्स्ट में हो गया डुअल टेस्ट प्लस न्यूक्लियर ट्रांसफरेंसी, और सेकंड टेस्ट में हो गया क्वाड टेस्ट. ड्रॉबैक ऑफ इंटीग्रेटेड स्क्रीनिंग, रिजल्ट्स विदहेल्ड विदिन अंटिल सेकंड ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग डन. ओ हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक रिजल्ट विदहेल्ड करोगे, क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर में भी तो करना है क्वाड टेस्ट तुमको. तो इसीलिए इंटीग्रेटेड स्क्रीनिंग का थोड़ा है कि पूरा सेकंड ट्राइमेस्टर तक बच रहना पड़ेगा, और इसका सेंसिटिविटी 85 से 95%. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्रीनिंग रेशियो वेरी आस्ट. स्क्रीनिंग रिजल्ट इज गिवन एज व्हाट? स्क्रीनिंग रिजल्ट इज गिवन एज रेशियो. कट ऑफ वैल्यूज मेंशन. डाउन सिंड्रोम होता है 1:250. ट्राइसोमी 18 और 13 होता है 1:100. कट ऑफ वैल्यू है 1/250 है, तो डाउन का ये हो गया. ट्राइसोमी 13 18 1/100 है. इसका मतलब कहने का ट्राइसोमी 18 19 ज़्यादा घातक है ना, 18 30, तभी तो उसका रेशियो कम है कट ऑफ कंपेयर टू डाउन्स. प्रीनेटल डायग्नोसिस, व्हेन टू डू इन्वेसिव टेस्ट, इंडिकेशंस ऑफ प्रीनेटल डायग्नोसिस. इंड्यूसिव टेस्टिंग. पॉजिटिव स्क्रीनिंग फॉर एनियोप्लॉइडी होता है कैरियोटाइपिंग या फिर FISH. पॉजिटिव स्क्रीनिंग फॉर एनियोप्लॉइडी होता है कैरियोटाइपिंग या फिर FISH. प्रीवियस चाइल्ड विद क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी, इधर पेरेंट कैरियर. तो बैलेंस ट्रांसलोकेशन, जीन डिसऑर्डर, सिंगल जीन डिसऑर्डर, एग्जांपल हीमोग्लोबिनोपैथी, सिकल सेल. सस्पेक्टेड या फिर कंफर्म्ड वायरल इन्फेक्शन, तो एमनियोसेंटेसिस, तो PCR ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. इन्वेसिव टेस्ट हो गया CVS वर्सेस एमनियोसेंटेसिस वर्सेस गॉडोसेंटेसिस. 3 इन्वेसिव टेस्ट है. ये ऊपर वाला क्या था? नॉन इन्वेसिव प्रेगनेंसी टेस्ट, प्रीनेटल टेस्ट. और अब आते हैं इन्वेसिव में. इन्वेसिव टेस्ट में क्या क्या आता है? CVS वर्सेस गॉडोसेंटेसिस वर्सेस एमनियोसेंटेसिस. तो CVS टाइम पीरियड क्या होता है? 10 से 14 वीक्स. आइडियल होता है 11 to 13 + 6 days वीक्स. व्हाट इज स्टडीड इन CVS? साइटोट्रोफोब्लास्ट मोर देन ट्रोफोब्लास्ट. और जो सेल फ्री फीटल DNA था मदर ब्लड में, जो NIPT में तुम कर रहे थे, वो कहाँ से आता है? सिंक्साइशियो ट्रोफोब्लास्ट के एपोप्टोसिस से आता है. ठीक है. फीटल लॉस रिस्क इन CVS होता है 1%. अरे भाई साहब, 1% चांस है कि मर सकता है फीटस. CVS बिफोर 10 वीक्स कैन कॉज व्हाट? ओरोमैंडिबुलर डिफेक्ट्स प्लस लिम्ब डिफेक्ट्स. ओरोमैंडिबुलर डिफेक्ट्स प्लस लिम्ब डिफेक्ट्स. एडवांटेजेस ऑफ CVS होता है क्विक रिजल्ट, 48 घंटा. CVS फर्स्ट सेमेस्टर में होता है बेसिकली. डिसएडवांटेजेस ऑफ CVS, लेस सेफ, +2 सेल लाइन्स ड्यू टू प्लेसेंटल मोसाइसिज्म. एमनियोसेंटेसिस का टाइम होता है 16 to 18 वीक्स. सेल स्टडी इन एमनियोसेंटेसिस होता है एमनियोसाइट्स मोर देन डर्मल फाइब्रोब्लास्ट. फीटल लॉस रिस्क इन एमनियोसेंटेसिस लेस देन 0.5%. Why is amniocentesis safer than CVS? Only one cell line, less mosaicism issues. सिर्फ एक सेल लाइन करते हैं. एमनियोसेंटेसिस रिजल्ट टाइम होता है 10 से 14 दिन. फॉर फास्टर रिजल्ट FISH करते हैं. एमनियोसेंटेसिस डन अंडर व्हाट गाइडेंस? अल्ट्रासाउंड गाइडेंस. नीडल साइज एंड अमाउंट. नीडल होता है 20 से 22 G स्पाइनल फ्लूइड नीडल. सैंपल होता है 20 ml एमनियोटिक फ्लूइड. कॉर्डोसेंटेसिस या फिर पब्स का मतलब है परक्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैम्पलिंग. What is cortisone also called? PUBS.
PUBS का फुल फॉर्म होता है ब्लड सैम्पलिंग, अम्बिलिकल ब्लड सैम्पलिंग, परक्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैम्पलिंग। सैम्पल इन कॉर्डोसिस इज टेकन फ्रॉम अम्बिलिकल वेन, और उसी में हम लोग अल्ट्रा वो क्या कहते हैं जो ट्रांसफ्यूज करते हैं ना, वो वाला भी अम्बिलिकल वेन ही है, और अल्टरनेट पोर्टल वेन भी है। कॉर्डोसिस टाइमिंग होता है आफ्टर 18 वीक्स। तो सबसे पहले एमनियोसेंटेसिस का टाइम क्या था, 16 से 18 हफ्ता। फिर CVS का टाइमिंग क्या था, 10 से 11 हफ्ता, 10 से 14 हफ्ता, 10 से 14, फिर 11 से 16 से 18 हफ्ता एमनियोसेंटेसिस। कॉर्डोसेंटेसिस हो गया आफ्टर 18 वीक्स। लिमिटेशन ऑफ PUBS का लिमिटेशन क्या, परक्यूटेनियस यूट्राइन नहीं, परक्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैम्पलिंग। फीटल लॉस 2%, नॉट routinely यूज फॉर प्रीनेटल डायग्नोसिस। PUBS अगर कॉर्डोसेंटेसिस नहीं करते कि फीटल लॉस 2% हो जाता है। इंडिकेशन ऑफ कॉर्डोसेंटेसिस टू मेजर हीमोग्लोबिन या हेमाटोक्रिट इन फीटल एनीमिया, टू मेजर हीमोग्लोबिन या फिर हेमाटोक्रिट इन फीटल एनीमिया। एग्जाम्पल RH आइसोइम्यूनाइज्ड प्रेगनेंसी। Indication of chordocentesis to measure hemoglobin and hematocrit in fetal anemia. Indication of chordocentesis to measure hemoglobin और hematocrit in fetal anemia. fetal anemia में hematocrit को मेजर करने के लिए कॉर्डोसेंटेसिस करता है। और हीमोग्लोबिन अगर हेमाटोक्रिट अगर 30% से कम हुआ है, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन 2 से ज़्यादा हो गया, तो फिर देंगे तुम वो इंट्रायूट्राइन क्या था वो ब्लड का इन्फ्यूजन। एमनियोसेंटेसिस इंडिकेशन लिस्ट, एनिप्लॉइडी, फीटल वायरल इन्फेक्शन तो PCR, और सस्पेक्टेड एंटिटी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो AFP करोगे। एसिटाइल कोलिनेस्टरेज अब ऑब्सोलीट हो गया है, अल्फा फीटोप्रोटीन करते हैं NTD के लिए, ठीक है। एसिटाइल कोलिनेस्टरेज अब ऑब्सोलीट हो गया है। हेमोलाइटिक डिजीज़ हो गया तो बिलीरुबिन हो गया, हीमोलाइटिक डिजीज तो बिलीरुबिन करोगे। थर्ड ट्राइमेस्टर एमनियोसेंटेसिस यूज L/S रेशो फॉर फीटल लंग रेशियो मैच्योरिटी करते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर एमनियोसेंटेसिस का यूज़ L/S रेशो फॉर फीटल लंग रेशियो। थेरेप्यूटिक यूज़ ऑफ एमनियोसेंटेसिस पॉलीहाइड्रोमस, अच्छा हाँ, पॉलीहाइड्रोमस में थेरेप्यूटिक यूज़ है। डाउन सिंड्रोम प्लस CHD, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट होता है, मोर देन वेंट्रोसेप्टर डिफेक्ट, मोर देन आर्टरी रिसेप्टर डिफेक्ट। तो एनेप्लॉइडी क्या होता है, एनेप्लॉइडी होता है एनी क्रोमोसोमल डिफेक्ट, अबनॉर्मेलिटी नहीं, डिफेक्ट इन क्रोमोसोम नंबर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 23, सही है। डिफेक्ट इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर ओनली, डिलीशन म्यूटेशन ओनली। डिफेक्ट इन क्रोमोसोम नंबर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 23 लग रहा है, 1 का होगा B शायद।
एनेप्लॉइडी रिफर्स टू डिफेक्ट इन क्रोमोसोम नंबर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 23 होगा आंसर इसका। ट्राइसोमी हैज़ क्रोमोसोम नंबर ट्राइप्लॉइडी, ट्राइप्लॉइडी अलग चीज़ है, मोनोसोमी ट्राइसोमी अलग चीज़ है। तो ट्राइप्लॉइडी का नंबर है 69। ट्राइसोमी मीन्स 747 क्रोमोसोम्स, ठीक है। ए 46 से एक ज़्यादा। नॉर्मल के मेल कैरेटाइप होता है 44 प्लस XY, बट हाँ 44 प्लस XY। ट्राइसोमी 21, तो 21 तो डाउन्स हो गया, तो सी। ट्राइसोमी मोस्ट कॉमनली लीडिंग टू अबॉर्शन होता है 16, याद रखना मोस्ट कॉमन अबॉर्शन होता है ट्राइसोमी 16 के कारण। मोस्ट वाइएबल ट्राइसोमी कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा जिंदा कौन सा रहता है, 21। डाउन सबसे अच्छा होता है, मतलब बाकी सब में से। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम क्या होता है, मोसाइसिज्म नहीं, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन नहीं, नॉन डिस्जंक्शन, नॉन डिस्जंक्शन होता है सबसे कॉमन कॉज। ट्रांसलोकेशन होता है जेनेटिक क्या कहते हैं, ट्रांसफरेबल कैरेक्टर्स में ट्रांसलोकेशन होगा, ठीक है। परसेंटेज ऑफ नॉन डिस्जंक्शन इन 95%। ओके, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रांसलोकेशन इन डाउन सिंड्रोम, तो ये था शायद 1421 ना, यस 1421 ट्रांसलोकेशन सबसे कॉमन है। मैटरनल एज एसोसिएशन विद डाउन सिंड्रोम, रिस्क इंक्रीजेस, बी यस। रिकरेंस रिस्क मदर इज कैरियर, रिकरेंस रिस्क मदर इज कैरियर, डाउन ट्रांसलोकेशन, तो मदर इज कैरियर है तो शायद कितना था 5%, नहीं 10 से 15%। मदर इज कैरियर तो 5%, 10 से 15%, शायद फादर कैरियर है तो 5% है। रिकरेंस फादर इज कैरियर डाउन ट्रांसलोकेशन में तो होगा शायद 5%, मदर है तो 10 से 15%, फादर है तो 5%। ओके, प्रीवियस चाइल्ड हैड डाउन्स ड्यू टू बैलेंस ट्रांसलोकेशन 2121, रिकरेंस रिस्क इज प्रीवियस चाइल्ड हैड डाउन ड्यू टू बैलेंस ट्रांसलोकेशन ट्रांसलोकेशन ऑफ 2121, तो रिकरेंस रेट इज़ 100%, चूत गए गुरु, है ना, यस। स्क्रीनिंग फॉर डाउन सिंड्रोम शुड बी ऑफर टू ऑल प्रेग्नेंट, स्क्रीनिंग सब में होना चाहिए। फर्स्ट टाइम स्क्रीनिंग, टाइमिंग फॉर फर्स्ट टाइम स्क्रीनिंग क्या होता है, तो 11 to 13 वीक्स प्लस 6 डेज, सी। CRL रेंज फॉर न्यूक्लियर ट्रांसलेशन स्कैन, तो ये होगा 45 to 84 mm, ठीक है। डुअल टेस्ट कंपाउंड्स में क्या क्या आता है, तो PAPP होता है और बीटा HCG होता है, ठीक है। इन डाउन सिंड्रोम PAPP और बीटा HCG का क्या होता है, तो बीटा HCG तो बढ़ता है ना, पर PAPP घट जाएगा, ठीक है, तो सी। इन ट्राइसोमी 18 PAPPA और बीटा HCG, तो डाउन्स हो गया और फिर ट्राइसोमी 18 हो गया, तो इसमें दोनों घटेगा। ट्राइसोमी 18 में PAPPA और नहीं PAPPA बढ़ेगा, अच्छा, और बीटा HCG घटेगा, बीटा HCG घटेगा, ओके। कंबाइन टेस्ट इंक्लूड्स, कंबाइन टेस्ट में क्या क्या आता है, डुअल टेस्ट आता है और न्यूक्लियर ट्रांसलेशन स्कैन आता है ना शायद, तो बी। बायोकेमिकल एनालिटिक्स आर मेजर्ड इन MOM, MOM का मतलब मल्टीपल्स ऑफ मीडियन, तो सी। न्यूक्लियर ट्रांसलेशन या फिर स्किस्टिक हाइग्रोमा, न्यूक्लियर ट्रांसलेशन क्या है, फ्लूइड बिहाइंड फीटल नेक होता है, ऑप्शन नंबर बी, ओके। नॉर्मल न्यूक्लियर ट्रांसलेशन होता है लेस देन 3 mm, ओके। न्यूक्लियर ट्रांसलेशन मोर देन 3 mm विद, आई थिंक सब में हो गया, सी। एनियोप्लॉइडी प्लस CHD प्लस जेनेटिक सिंड्रोम्स, यस। जेनेटिक सिंड्रोम जैसे कि डिजॉर्जे और क्या था वो, एन से कुछ था ना, एन से क्या था, डिजॉर्जी और एन से कुछ था, तो ठीक है। और डाउन सिंड्रोम में बीटा HCG बढ़ता है, PAPP घटता है, बट ट्राइसोमी 18 में PAPP बढ़ता है और बीटा HCG घटता है, अच्छा नहीं, ट्राइसोमी 18 में PAPP भी घटता है और बीटा HCG भी घटता है, दोनों घटता है, और डाउन्स में बीटा HCG बढ़ता है, PAPP घटता है, ट्राइसोमी 18 में दोनों का दोनों घटता है। बायोकेमिकल एनालिसिस मेजर्ड इन MOM, मल्टीपल्स ऑफ मीडियन। आफ्टर न्यूक्लियर ट्रांसलेशन मोर देन 3 mm, नेक्स्ट स्टेप इज शायद कैरियोटाइपिंग, कैरियोटाइपिंग इज द नेक्स्ट स्टेप। If karyotype is normal but nuclear translucency is raised, next step is fetal echo. Cystic acroma is more important marker than NT, तो पहला तो गलत हो गया। Better marker for vulnerability, yes, B.
seen only in NTD. No. Always normal variant. No. If cystic hygroma detected the first trimester, risk more for. सिस्टिक हाइग्रोमा ज़्यादा है तो शायद डाउन का ज़्यादा है मोर देन टर्नर. यस. एब्सेंट नेजल बोन सजेस्ट डाउन्स. इफ डॉपलर मार्कर फॉर डाउन सिंड्रोम इंक्लूड. डॉपलर मार्कर जो है, जो डॉपलर मार्कर है फॉर डाउन सिंड्रोम इंक्लूड्स MCA पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी, तो उसके लिए हो गया क्या कहते हैं RH निगेटिव का एनीमिया का जो रिलेशन है उसका एनीमिया के लिए हो गया वो. तो डॉपलर मार्कर फॉर डाउन सिंड्रोम इंक्लूड्स अम्बिलिकल आर्टरी रिवर्सल, abnormal ductus venosus flow, uterine artery notch only. क्या होगा? abnormal ductus venosus flow होगा. Yes, Doppler marker for Down syndrome is abnormal ductus venosus flow. और MCA peak systolic velocity है for anemia और RH negative. फिर हो गया सेकेंड ट्राइमेस्टर. सेकेंड ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग टाइमिंग क्या होता है? सेकेंड ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग टाइम होता है 16 to 18 weeks. Yes, triple test includes AFP plus beta HCG plus UE3. ठीक है. ट्रिपल टेस्ट पैटर्न इन डाउन सिंड्रोम क्या हो गया? तो देखो बीटा HCG तो बढ़ेगा तो हो गया B या फिर C और बाकी दोनों घटेगा. तो AFP और UE3 जो है अनकॉन्जुगेटेड हिस्ट्रियोल और अल्फा MS AFP यानी मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, तो B होगा आंसर. तो क्वाड टेस्ट में क्या होता है? ट्रिपल टेस्ट के साथ साथ क्या होता है? क्वाड टेस्ट